वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ बॉलीवुड दिस वीक। मोहम्मद अंसारी आप सभी लोगों का एक और एपिसोड में तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। क्या हो रहा है मेरा भाई? बस आज के एपिसोड में हम रिव्यू करने वाले हैं मेजर फिल्म का ऑफिशियल ट्रेलर। माय सन मेजर संदीप उन्नीकृष्णन, वो रुक सकता था, पीछे हट सकता था, उसको पता था कि वो जिंदा नहीं लौटेगा, फिर भी वो आगे बढ़ा, मौत की आंखों में आंखें डालकर लड़ा। तुम मेरी जान ले सकते हो, यह कहता रहा कि तुम मेरी जान ले सकते हो, लेकिन मेरे देश को नहीं। यू कैन टेक मी बट नॉट माई कंट्री। वाओ! 3 जून 2022। मुझे नहीं पता मेजर हिंदी में कितना पैसा कमाएगी। 3 जून 2022। मुझे नहीं पता कि ये फिल्म हिंदी में रिलीज होगी या नहीं होगी। 3 जून 2022। मुझे ये नहीं पता कि ये फिल्म मेरे नजदीकी सिनेमा घरों में लगेगी या नहीं लगेगी। 3 जून 2022। मुझे बस ये बात पता है कि माई मनी, माई टिकट, माई टाइम इज फॉर मेजर द फिल्म। व्हाट अ ट्रेलर! देखा, सबसे पहले तो हमें 2 चीजों की समझ होनी चाहिए तभी हम फिल्म बनाते हैं। नंबर 1, एक तो स्टोरी का पैटर्न एंड स्ट्रक्चर, एंड दूसरा एक ट्रेलर का स्ट्रक्चर। ट्रेलर ऐसा होना चाहिए कि ट्रेलर आपको बार बार आपके ट्रेलर पे रिविजिट कराए। कुछ फिल्मों के ट्रेलर आए हाल ही में जो एक बार ही नहीं देखे जाते। मेजर द फिल्म का ये ट्रेलर जो है वो बार बार ट्रेलर को रिविजिट करवाता है। प्रॉपर स्ट्रक्चर है। देयर इज एन इमोशन सीन, there is an action scene, there is romance, there is an action, there are motivational dialogues, fabulous BGM, and the very important aspect, none other than मेजर संदीप उन्नीकृष्णन की वो कहानी जो पूरे विश्व भर के सामने आना बहुत ही जरूरी और बहुत ही आवश्यक है। देखिए, इस कोविड महामारी के कारणवश बहुत सारी फिल्में थी जिन्होंने थिएटर्स का रुख न करते हुए OTT का रुख किया। उन फिल्मों के लिए मेरे पास तो कोई सिंपैथी है नहीं, लेकिन बहुत सारी फिल्में ये भी थी, आई एम गोइंग टू बी वेरी वोकल टुडे, कि जिन्होंने जानबूझकर ना OTT का रुख किया ना थिएटर का रुख किया। वो रुके बैठे थे कि भैया जब सिनेमा अगर खुलेंगे तो हमने जो बेवकूफ़ी की है, यानी कि हमने जो बकवास फिल्म बनाई है वो हम जनता को जरूर दिखाएंगे और उनको भी बेवकूफ़ बनाएंगे। मेजर जो फिल्म थी ना, ये दोनों कैटेगरी में नहीं जाती। मेजर भी उन फिल्मों में से थी जो महामारी के दौरान बनना शुरू हुई। यस फ्रेंड्स, बहुत कम लोगों को पता होगा इस फिल्म की शूटिंग 2020 में शुरू हुई, एंड जैसे शुरू हुई महामारी आ गई। फिर भी करते करते आदि विशेष ने, एंड आई विल फील वेरी प्राउड टुडे टू प्रोनाउंस दिस गाइज नेम, क्योंकि गाइज अपनी हिस्ट्री रही है चैनल पे, इस बंदे का नाम कभी जिंदगी में मैंने करेक्ट तरीके से नहीं लिया। आदि विशेष, टेक अ बो मेरा भाई, हिज डेडिकेशन, हिज विल to bring this film into the cinema halls has brought it here. देखो guys, ये फिल्म भी RRR, KGF, सूर्यवंशी इन फिल्मों की तरह पिछले 2 सालों से सिनेमा घरों में रिलीज होने के लिए रुकी हुई है। एंड गाइज, ये फिल्म ऑलमोस्ट जुलाई 2021 से बन के तैयार है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली महामारी के कारणवश ये फिल्म पोस्टपोन हुई, फिर वापस से 3rd वेव आया, फिर से पोस्टपोन हुई, लेकिन दिस टाइम 3 जून 2022 the world will witness this story। क्योंकि गाइज 2611 की जो कहानियां हैं, देखिए गाइज बहुत सारी फिल्में बनी हैं। आई विल वेरी ऑनेस्ट टू यू, राम गोपाल वर्मा से लेकर OTT प्लेटफॉर्म से लेकर ताज पे जो अटैक्स हुए हैं उन पर डॉक्यूमेंट्रीज बनी है। आई हैव सीन रियल हार्ड हिटिंग डॉक्यूमेंट्रीज। आई हैव सीन डॉक्यूमेंट्रीज जिसमें मैं ऑलमोस्ट रोया हूँ बैठकर, ये सब डॉक्यूमेंट्रीज देखकर। क्योंकि गाइज दैट डे इज अ वेरी डार्क डे इन एवरी मुंबईकर्स लाइफ, एंड एवरी इंडियन who saved us that day, who walked for us, who made sure that the whole city is safe, deserves a salute from my side, not only my side, from every Mumbaiker side। इसलिए guys, ऐसी फिल्में एज अ मुंबईकर बहुत ही स्पेशल बन जाती है। यू गेट एन इमोशनल कनेक्ट, कि 26/11 के दिन जब हम अपनी जान के लिए डरे हुए थे, वहां पर कुछ लोग थे वहां पर जिन्होंने अपनी जान की परवाह न करते हुए यहाँ पर हमारे सुरक्षा के लिए अपनी जान दे दी। एंड संदीप उन्नीकृष्णन जो है, तभी भी यहाँ पे 2611 के जो लोग हैं जिन्होंने अपनी शहादत दी थी, जो शहीद हो गए थे देश के लिए, उनकी तस्वीरें लगती है तो संदीप की तस्वीर बहुत ऊंचे पायदान पे लगाई जाती है। गाइस, वी ऑलवेज यूज्ड टू सी दिस मैन संदीप ऑन दोज पोस्टर्स। एंड गाइस, 2611 की वो कहानी जब हमारे सामने आदि विशेष लेकर आ रहा है, हर एक सीन, हर एक विजुअल, ताज को जलते हुए देखना, अंदर किस तरह से उन्होंने हम पे हमला किया था, एंड कैसे ये व्यक्ति जिसने वो लाइन कही थी, डोंट कम अप, आई विल हैंडल देम, एंड जो एलिवेशन दिया इस ट्रेलर में मैन, आउटस्टैंडिंग।
द स्ट्रक्चर, लुक एट द स्ट्रक्चर, प्रॉपर स्ट्रक्चर है। स्टार्टिंग में हीरो खड़ा है वहां पर, आर्मी कैंप है वहां पर कश्मीर में, एंड वहां पर उसका जो हेड है उससे कहता है कि वो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है, वहां पर क्यों गए तुम? हाँ, तब आदि विशेष कहता है सर वो भी तो हमारा है। These dialogues deserve a theatrical release. These scenes in the theater will create mass hysteria and seriously बोलो जो execution है बहुत इस फिल्म का। देखिए guys, आदि विशेष himself is a very smart guy. इसने जो फिल्में की है, यहाँ के लोग अपने लोग मर रहे हैं इसका रीमेक्स करने के लिए। हर एक फिल्म आदि विशेष की ब्रिलियंट रही है। He has done some superb works डाउन साउथ, एंड इस बार महेश बाबू जो आए हैं मिलकर ये फिल्म बनाने के लिए, द प्रोड्यूसर ऑफ दिस फिल्म। एंड गाइस लुक एट दिस, मैं कुछ चीजें कहना चाहता हूं, एंड दिस इज नॉट गोइंग टू बी एन एग्जैजरेशन। यहाँ पे एक चीज जो मेरे सामने आई है, स्क्रिप्ट गाइडेंस। अबूरी रवि, रियली दे हैव अ डिपार्टमेंट कॉल्ड अ स्क्रिप्ट गाइडेंस? हमारे मेकर्स मार्केटिंग पे, हाँ, फेक पब्लिसिटी पे, फालतू की फोटो खिंचवाने में अगर उतना पैसा ये स्क्रिप्ट गाइडेंस नाम के व्यक्ति पर अगर खर्चा कर देंगे ना, तो वी विल बी इन अ वेरी गुड पोजीशन टुडे। माय गुडनेस ग्रेशियस, एंड द स्टोरी एंड स्क्रीन प्ले इज बाय आदि विशेष। ये कहानी सिर्फ उस अटैक की नहीं, ये कहानी मेरे बेटे की जिंदगी। आई मीन सी देखो ऑनेस्टली बोलता हूँ, मदर एंड सन का जो इमोशन रहता है ना, वो सबसे प्योरेस्ट इमोशन रहता है। एंड जब भी एक फिल्म में आता है ना, वो डायरेक्ट यहाँ आकर हिट होता है। एंड गाइस उसको कभी भी कोई ओवरडू नहीं कर सकता। जैसे बच्चन पांडे में सीमा बिस्वास एंड अक्षय कुमार का फेक एकदम ओवर एक्टिंग लग रहा था, ऐसा लग ही रहा था कि जानबूझ के वो डाला गया है वो पोर्शन। लेकिन केजीएफ का मदर इमोशन देखो रॉकी के बीच में, लुक एट हियर रेवती एंड आदि विशेष के जितने भी सीन्स है, तो बस ट्रेलर है। जिस तरह से आदि विशेष कहता है, डरती कहती है एनडीए आर्मी, एंड वो कहता है कि हर माँ ऐसे सोचेगी तो कैसे होगा, कि माँ के दिल में डर रहता है कि वापस नहीं आएगा। प्रकाश राज तो प्राउड फादर, बाप लेवल की भाई, उसने जो नरेशन दी है, कहता है हमें पता था कि वो वापस नहीं आएगा, लेकिन ही फॉट फॉर हिज कंट्री। उसके लिए एक अच्छा बेटा होने से ज्यादा, एक अच्छा पति होने से ज्यादा, एक अच्छा सोल्जर होना था। भाई प्रकाश राज की आवाज है ना, सीरियसली बोल रहा हूँ, दिस इज गूज बम्स, नॉट दोज गूज बम्स जो फालतू में फेक प्रेजेस देकर दी जाती है। ओ व्हाट अ ट्रेलर, माइंड ब्लोइंग, या ये उनमें से नहीं। दीज आर नॉट एग्जैजरेटेड विजुअल्स। एंड किस तरह से यहाँ पर आदि विशेष, ओनली ड्रॉबैक ऑफ दिस ट्रेलर इज साई मंजरेकर। ही नीड्स सीरियस डिक्शन क्लासेस. She needs to be taken to a serious diction coach. She needs to open her mouth and say the dialogues. She's completely flat. This is the only drawback of this full trailer. Apart from that, there is nothing in this trailer. Adi Vishesh is brilliant. उसके training scenes ले लो, हाँ, जिस तरह से वो मिलिट्री कॉस्ट्यूम्स में कश्मीर में है, जिस तरह से वो एनडीए में यहाँ पर एनएसजी कमांडोज जो रहते हैं, जिस तरह से वो एंट्री लेते हैं ताज में, वो वाले सीन्स, एक्शन सीन्स पे तो मैं जाऊंगा ही नहीं, क्योंकि वो बाप लेवल पे बने हैं। क्योंकि सुनील भाई ने पूरे के पूरे एक्शन सीन, रॉड जो स्टंट टीम है हमारी, सुनील रॉड्रिगेज सर की, उन्होंने जो सीन्स डिजाइन किए, बॉस दे हैव डिजाइन स्टंट्स फॉर एक्सट्रैक्शन मैन। तो उनका हाथ कौन पकड़ सकता है एक्शन में? और लो इससे रॉ एक्शन डिजाइन करते हैं। जितने भी स्टंट आर्टिस्ट उन्होंने शूट किया इस फिल्म के लिए, उनको पता है कि व्हाट दे हैव शॉट। तो वो डिपार्टमेंट तो छोड़ दो गाइस, बस इतना करना है कि आपको जाना है थिएटर में देखने के लिए, एंड मुझे कहने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। ऑडियंस ऑटोमेटिकली ये फिल्म देखने के लिए जाएगी, क्योंकि गाइस ये फिल्म बनी ऐसी है। एंड इसके रिलीज के बाद अगर ये फिल्म देखने लोग नहीं जाते हैं, एंड फिर लोग मजाक उड़ाते हैं कि ये ऐसी पैन इंडिया फिल्म थी जिसमें लोग ही नहीं गए, तुम अपने मजाक उड़ा रहे हो। दिस इज अ फिल्म मेड टू सेलिब्रेट इंडियाज हीरो संदीप उन्नीकृष्णन। यू नॉट सेलिब्रेटिंग दिस फिल्म इज अ शेम ऑन यू मैन। सीरियसली बोल रहा हूँ, मजाक नहीं कर रहा हूँ, ऑनेस्टली बोल रहा हूँ। दिस इज अ ट्रेलर विच शुड रिसीव मैक्सिमम एक्लेट्स. This is not a normal story. This is not a routine story. This is a story of India's national hero संदीप उन्नीकृष्णन, जिसने अपनी जिंदगी सैक्रिफाइस की देश के लिए। और ऐसा सैक्रिफाइस easy pass हुआ था. You see the documentaries on Taj attack. This guy could have gone. ये गया ऊपर वापस अकेला लड़ने के लिए गया, एंड जो हिम्मत दिखाई, उसकी हिम्मत की दास्तान, हिम्मत की कहानी. You go for high tea in Taj. कभी जाइए, आएगा ना मुंबई, कभी जाना, हाई टी रहता है ताज में, ओल्ड ताज में, वहाँ कहानियां हैं इस बंदे की. सीरियसली बोल रहा हूँ, व्हाट ही हैज डन ऑन दैट डे ना, सीरियसली एक फिल्म भी अगर हम बना रहे हैं उसकी जिंदगी पर ना,
तो वो भी कम पड़ेगी, जो कि आदि विशेष ने किया। वेल फ्रेंड्स, द ट्रेलर स्ट्रक्चर इज ब्रिलियंट, प्रॉपर बांध कर रखती है एक ट्रेलर, आपको कंप्लीटली एक स्ट्रक्चर वाइज चलता है। इसमें इमोशन है, रेवती एंड उसके बेटे का फैबुलस तरीके से दिखाया गया है। और प्राउड फादर, उसने अपने बच्चे ने जान दे दी देश के लिए, लेकिन पिता अभी भी गर्वित है उसके जो किया है देश के लिए। एंड यू नो, वहाँ पे गेट ऑफ इंडिया के बाहर खड़े रहकर वो स्पीच दे रहा है। शोभिता धूलिपाला, शी इज ब्रिलियंट मैन। हमें देखा था गुद्दचारी में किस तरह से काम किया था, शी इज ब्रिलियंट। यहाँ पर बहुत सारे अन्य किरदार भी है, जैसे कि मुरली शर्मा है इस फिल्म में। ऑल इन ऑल बहुत ही जबरदस्त ट्रेलर है, प्रॉपर स्ट्रक्चर है। वो चीजें जो शेरशाह डिजर्व करती थी ट्रेलर, अगर थिएटर में रिलीज होती, वो सारा का सारा एक्लेड एंड प्यार आई थिंक मेजर द फिल्म को मिलेगा। एंड ये बहुत सारी भाषाओं में आ रही है गाइस। एंड इसका हैशटैग सबसे अच्छा लगा मुझे, जान दूंगा लेकिन देश नहीं। अपनी जान की परवाह ना करना, हर घड़ी हर पल जिंदगी खतरे में डालना, अपने देश को सबसे पहले रखना, दैट्स अ सोल्जर लाइफ। कभी भी आप किसी को देखो ना, जो आर्मी में हो, जो नेवी में हो, जो एयरफोर्स में हो, these people are fighting for the country. Trust me on this one, respect them, see them with a very high dignity. बहुत ऊंचा देखो उनको जिंदगी में। बात करो गाइस यहाँ पे सिनेमाटोग्राफी की, तो वंशी पाचीपुलुसु, जितना टफ आपका नाम है, आई एम डैम श्योर उतनी अच्छी आपने सिनेमाटोग्राफी भी की है। बात करूँ गाइस यहाँ प्रोडक्शन डिजाइन की, अविनाश कोल्ला इज ब्रिलियंट। यहाँ बात करूँ हिंदी डायलॉग्स की, अक्षत अजय शर्मा, यू डन अ रियली गुड जॉब। बात करूँ गाइस वीएफएक्स के, सीवी राव ने दिया है गाइस यहाँ पर। एंड आई एम रियली श्योर दिस फिल्म शुड गेट अ रियल बिग एंड वाइड रिलीज, क्योंकि सोनी पिक्चर्स इंडिया पर इसका ट्रेलर अभी आया है जून 3 को। मुझे पता नहीं कि यू नो पृथ्वीराज के सामने इसे कैसी रिलीज मिलती है, इसे स्क्रीन हिंदी में मिलेंगे या ना मिलेंगे, लेकिन अगर हिंदी में नहीं भी मिले, डेफिनेटली मैं तेलुगु में जाके इस फिल्म को देखूंगा, क्योंकि गाइस माय हार्ट इज फॉर दिस मूवी, इट्स फैबुलस, इट्स ब्रिलियंट। जाकर देखिए गाइस, मेजर द फिल्म का ट्रेलर अभी आया है, सुपर एक्साइटेड मैन। 5 on 5 stars, आदि विशेष। इफ यू वॉचिंग दिस 3rd June, माई टिकट इज फॉर मेजर। स्टे कूल मैन।